everyone, welcome to my channel. Today I am going to explain the summary of chapter 2nd, which is The Lost Spring of Flamingo book. This story is written by Anish Jung और इस स्टोरी में दो पार्ट्स हैं. The first part tells about writer's impressions about the life of an unfortunate rag picker. वो रैग पिकर्स जो ढाका से माइग्रेट होकर दिल्ली के आउटर एरिया सीमापुरी में आकर रहने लगे हैं. स्टॉर्म्स के चलते उन्होंने अपने घर, अपने खेत सभी खो दिए थे और अब वो दिल्ली जैसे बड़े शहर के पास आकर रहने लगे थे. तो ऑथर एक रैग पिकर को देखती हैं जो उनके नेबरहुड में हर मॉर्निंग को आकर कुछ खोजने की कोशिश करता था गार्बेज डंप्स में से. एक्चुअली गार्बेज इज एक्चुअली द मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर एल्डर्स एंड इज समथिंग ड्रैप्ड इन वंडर फॉर द चिल्ड्रन. तो वो जो गार्बेज हुआ करता था उन रैग पिकर्स के लिए सर्वाइवल का काम करता था, लेकिन जो बच्चे हुआ करते थे वो उसमें से कुछ खोजते थे, कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें मिल जाए. समटाइम्स द चिल्ड्रन फाइंड अ कॉइन और समथिंग ऑफ वैल्यू फ्रॉम इट. एक दिन राइटर उससे पूछती हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो, जिस पर साहब ये जवाब देता है. साहब एक रैग पिकर होता है और वो ये जवाब देता है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है. जिस पर राइटर उसे स्कूल जाने की एडवाइस देती हैं. तो वो कहता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है और अगर होगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा. राइटर उससे कहती हैं कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे, जिस पर वो बहुत ही ब्रॉडली स्माइल करता है और कहता है यस. और कुछ दिन बाद वो राइटर के पास आकर पूछता है कि क्या स्कूल रेडी है, जिस पर ऑथर को बहुत ही बुरा लगता है. वो थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया जो कि एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं था. एक स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी. इस वर्ल्ड में साहिब जैसे लोगों से बहुत सारे फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं. उसे जानने के कुछ मंथ्स बाद एक दिन राइटर उससे उसका नाम पूछती हैं, जिस पर साहिब अपना पूरा नाम बताता है और कहता है साहिब ए आलम. साहिब ए आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन शायद अपने नाम के मतलब से वो खुद ही परिचित नहीं था और अपने नाम के मतलब से अनजान वो स्ट्रीट्स में अपने फ्रेंड्स के साथ बेयर फुट यानी नंगे पांव घूमता रहता था. अब धीरे धीरे राइटर उन सभी को पहचान चुकी थी और एक दिन वो एक से पूछती हैं कि तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी हैं, जिस पर वो सभी कोई खास जवाब नहीं दे पाते हैं. ऑथर ने सिटीज़ में, विलेज की रोड्स पर ऐसे बहुत सारे बच्चों को बेयर फुटेड देखा है. एंड इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन. और इसका एक एक्सप्लेनेशन, एक एक्सक्यूज़ ऐसा होता है कि ये पैसे की कमी नहीं बट एक परंपरा है नंगे पाँव रहने की. इसके बाद ऑथर एक स्टोरी के बारे में बताती हैं जो उन्होंने एक उडुपी मैन से एक बार सुनी थी. एज अ यंग बॉय वो एक टेम्पल में जाते थे जहाँ उनके फादर प्रीस्ट थे और वो पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रे करते थे. एक जोड़ी जूतों के लिए वो प्रेयर करते थे. 30 साल बाद वो उसी जगह पे जब दोबारा जाते हैं तो वो जगह पहले से काफ़ी चेंज हो चुकी होती है, जहाँ पे एक नया प्रीस्ट होता है और एक नया लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में सॉक्स और शूज़ पहने हुए खड़ा होता है. यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज़. अब वो शूज़ पहनते थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे रैग पिकर्स जो कि मेरे नेबरहुड में रहते हैं वो शूलेस थे. दिल्ली के पेरीफेरी में बांग्लादेश से आए वो रैग पिकर्स रहा करते थे और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक थी. उस टाइम पे सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस यानी एक वेस्ट लैंड थी, लेकिन अब वो खाली नहीं थी. अब वहाँ पे रैग पिकर्स रहा करते थे. टिन और टारपोलिन से बनी छतें, वहाँ का सीवेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन वहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहा करते थे. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी. बिना किसी पहचान के वो यहाँ 30 साल से रह रहे थे, लेकिन राशन कार्ड्स और वोटर लिस्ट में उनके नेम हुआ करते थे. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी. पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है भोजन.
जीवित रहने के लिए। साड़ीज़ पहने हुए विमेन का एक ग्रुप कहता है कि अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार का भोजन से पेट भरकर और बिना खाली पेट सो पाते हैं तो वो उन फील्ड्स में रहने से काफ़ी अच्छा है, वहाँ उस फील्ड से काफ़ी अच्छा है जिसने हमें कुछ नहीं दिया। सीमा पूर्वी में सर्वाइवल का जो मेन काम था वो था रैग पिकिंग। गार्बेज उनके लिए एक तरह से सोना हुआ करता था, वो उनकी रोज़ी रोटी थी। लेकिन उन बच्चों के लिए गार्बेज कुछ खजाने से कम नहीं था, वो उसमें कुछ भी ढूंढा करते थे। साहिब कहता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। कभी कभी मुझे यहाँ पे कुछ पैसे मिल जाते हैं, कभी कभी 10 का नोट भी। और ये कहते हुए उसकी आंखें चमक उठती हैं। फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। एक दिन विंटर मॉर्निंग में ऑथर साहेब को नेबरहुड क्लब के फेंस्ड गेट के पास खड़ा हुआ देखती हैं। वो वहाँ से टेनिस खेल रहे दो लोगों को देख रहा होता है और गेम देखते हुए वो ये कहता है, आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। और वो ये भी बताता है कि जब अंदर कोई नहीं होता तब मैं वहाँ जाता हूँ और जो गेट कीपर है वो मुझे झूला भी झूलने देता है। साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए थे जो थोड़े अजीब लग रहे थे, जो उसके कपड़ों से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। वो शूज़ किसी ने उसे दिए थे। एक्चुअल में वो किसी रिच बॉय के डिस्कार्डेड शूज़ थे क्योंकि उनमें से एक शू में होल था। लेकिन वो लड़का जो कभी नंगे पैरों घूमता था, एक छेद वाला जूता ही उसके लिए काफ़ी कुछ था। लेकिन जो गेम वो देख रहा था वो उसकी पहुंच से बहुत ही दूर था। उस मॉर्निंग साहिब मिल्क बूथ के लिए जा रहा था और उस दिन उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। साहिब बताता है कि अब वो एक टी स्टॉल यानी एक चाय की दुकान में काम करता है और उसे दिन की सारे मील्स मिलते हैं, यानी उसे दिन का भोजन मिलता है और 800 रुपीज़ भी मिलते हैं। तो ऑथर उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? और ऐसा पूछते ही साहिब के चेहरे से उसका केयर फ्री लुक बिल्कुल चला जाता है। ये स्टील कैनिस्टर उसे बहुत ही भारी लगता था उसके प्लास्टिक बैग से जो वो पहले कैरी किया करता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बैग जो पहले कैरी किया करता था वो उसका खुद का था, लेकिन अब जो स्टील कैनिस्टर उसके हाथ में है वो उसके मास्टर से बिलोंग करता है, जिसकी टी शॉप है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब की आज़ादी, उसकी फ्रीडम अब उससे छिन चुकी थी। तो ये था फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।